Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. ये है पार्ट 5. हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 19 रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स. इस पार्ट में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15. पार्ट 6 में हम आखिरी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 उसे करेंगे और उसके साथ एक बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे कंप्लीट करेंगे. तो उस पार्ट में हम लोग मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आज के क्लास में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से. क्वेश्चन नंबर 14 में जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन ड्रॉ करके बताऊं, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझाऊंगा. आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे. क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, लेट अस डिटरमाइन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम. रेशियो निकालना है वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है. पर शेप कौन कौन सा है? कहता है शेप है सॉलिड कोन. तो हमारे पास एक है कोन इज टू वॉल्यूम निकालना है किसका? सॉलिड हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर दिया गया है, ठीक है, हेमिस्फीयर. और भी कुछ है, कहता है एंड अ सॉलिड सिलेंडर, और इसके साथ हमें दिया गया है सिलेंडर. इन तीनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालना. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है क्या होगा. आप लिख दोगे कोन के केस में वॉल्यूम, और हेमिस्फीयर के केस में, और सिलेंडर के केस में. लेकिन इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, मैं आपको ये तीनों शेप बना के दिखाना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत ही वाइटल बात मुझे आपको समझानी है. क्वेश्चन में इसके अलावा भी एक डेटा दिया गया है. डेटा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दी गई है जो मुझे आपको समझाना होगा. आपको पता है मैं कोन ड्रॉ करने जा रहा हूं. तो ये कोन का हो गया हमारा बेस, ये हो गया कोन का हमारा हाइट, और आपको पता है कि ये कोन के पूरे फिगर को कंप्लीट करेगा. तो आप देख सकते हैं कोन रेडी हो चुका है. कोन का बेस और हाइट आप देख सकते हैं. हमारे पास हेमिस्फीयर दिया गया था, तो चलिए हेमिस्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं. हेमिस्फीयर आपको पता है एक्चुअली वो एक सिर्फ सर्कल दिखेगा हमें, ठीक है, एक सर्कल दिखेगा. लेकिन इस टाइम पे आपको पता है कि हम लोग अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो एक स्फीयर की तरफ इशारा कर रहा है. जब हेमिस्फीयर की बात की जा रही है तो मैं सिर्फ उसके हाफ को ड्रॉ करूंगा, ओके. और रिमेनिंग पार्ट जो है, रिमेनिंग हाफ जो है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारे फिगर का पार्ट नहीं है. तो एक्चुअली ये फिगर पूरा इरेज नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ इरेज नहीं किया जा सकता, पूरा एक बार में इरेज हो जाएगा. इसलिए मैं बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप इसका कोई एक पार्ट समझो, ऊपर या नीचे. आगे जो दिया गया है वो है सिलेंडर. तो अब मुझे सिलेंडर ड्रॉ करना पड़ेगा. तो चलिए मैं आपको सिलेंडर ड्रॉ करके दिखाऊं. आप अगर सोच रहे होंगे कि मैं ये ड्रॉइंग क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत आसान सा दिख रहा है, तीनों की वॉल्यूम बोली गई है. तो इस क्वेश्चन में वॉल्यूम के अलावा भी एक टर्म बताया गया है, उसी टर्म के बारे में समझाने के लिए मुझे ये ड्रॉइंग बनानी पड़ रही है, और जिससे आपको ये क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं अभी इसके बारे में. देखिए तीनों मैंने ड्रॉइंग कर दी है. क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दे आर हैविंग सेम बेस डायामीटर. मतलब इन तीनों का जो बेस का डायामीटर है, हेमिस्फीयर के केस में डायामीटर यानी कि ये हमारा कोन है, कोन का जो डायामीटर यानी कि ये, और हमारे पास ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का डायामीटर यानी कि इसकी बात की जा रही है. ये तीनों सेम है और तीनों की हाइट भी सेम है. मतलब इसका हाइट और रेडियस तो आपको पता है सेम ही होता है. इसमें हाइट जो दी गई है, इसकी जो हाइट होती है वो आपको पता है, यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट होती है. तो वो सब कुछ सेम है. तो मैं इसे अगर लिखना चाहूं तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूं. कोन के केस में आर, ओके सॉरी गलती हो गई हमसे, आर और ये एच सेम होगा. इसके केस में आर और एच सेम होगा. इसके केस में जो आर होता है वही एच होता है, राइट. तो आर और एच इसमें होता ही नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही क्वांटिटी होती है आर. तो ये हमें पता है. अब एक चीज आप लोग सोच सकते हैं कि डायमीटर सेम होगा तो रेडियस को सेम होना ही होगा, ये बात हम सब जानते हैं, इसलिए मैंने इसे डायरेक्टली इस तरह से लिख दिया. अब हम फॉर्मूलाज लिखते हैं. कोन का फॉर्मूला आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज टू, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आपको पता होगा 4/3 स्क्वायर का होता है, तो हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा. और जो सिलेंडर है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच. जो क्वांटिटीज यहाँ है, पाई आपको पता है पाई कांस्टेंट है और वो तीनों में प्रेजेंट है, तो आप कैंसिल कर सकते हैं. रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में हम लोगों ने इस तरह की चीजों को सीख रखा है. जब रेशियो तीनों में होता है हम तीनों को कट कर सकते हैं. इसके बाद आते हैं आर पे. आर आपको पता है तीनों में सेम है, राइट, हम लोगों ने पढ़ लिया. तो आप आर को भी कैंसिल कर सकते हो. यहाँ 2 कट गया, यहाँ पर 3 था, 2 कटा तो 1 बच गया, यहाँ 2 कट गया. अब हम एच को देखते हैं. तो देखिए एच यहाँ है, बीच में नहीं है, तो हम काट नहीं सकते.
तो हमारे पास जो क्वांटिटी बच के आती है वो कुछ इस तरह से आती है, 1/3 H इज टू 2/3 R इज टू H। अब हम इसमें एक कैलकुलेशन करेंगे जो है 3 का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो कोई भी डिनोमिनेटर नहीं छोड़ते हैं। 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अगर आपके पास ये डिफरेंट नंबर आएगा तो इनका एलसीएम करके मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा। सिंपल सा चीज, 3 और 3 का एलसीएम 3 ही होता है, इसलिए हम पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा 2R और ये हो जाएगा 3H। तो ये हमारा रेशियो हो गया इन तीनों का, और ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको समझा पाया। आई डोंट नो व्हाई मैं बार बार क्वेश्चन नंबर 16 लिखता जा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहा था और यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है और आई होप कि मैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा पाऊँ। क्वेश्चन कहता है, स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ अ हॉलो स्फीयर मेड बाय लेड शीट ऑफ 1 सेंटीमीटर थिकनेस इज 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दिया गया है स्फीयर जो कि हॉलो है, यानी बीच में खोखला है। तो जब भी हॉलो होगा तो आप सोचिए, फिगर को समझने की कोशिश कीजिए। जब भी आपके पास हॉलो स्फीयर होगा, तो अगर आपके पास हॉलो स्फीयर है तो उसका भीतर और बाहर, राइट, भीतर और बाहर जो शेप होगा वो कभी भी सेम नहीं होगा। भीतर और बाहर का रेडियस डेफिनेटली ऑलवेज डिफरेंट दिखेगा हम लोगों को, राइट। तो यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन, एक हेमिस्फीयर है जिसका थिकनेस दे दिया गया 1 सेंटीमीटर। तो थिकनेस मतलब आप समझ रहे हैं, आप इसको कहीं पर भी मेजर करोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको देगा 1 सेंटीमीटर। इसमें कहता है एक्सटर्नल रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो आपको पता है यह है सेंटर, और एक्सटर्नल रेडियस मतलब इसकी बात की गई है, यह है 6 सेंटीमीटर। देखिए, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, ये 6 सेंटीमीटर दी गई है और ये थिकनेस अगर 1 सेंटीमीटर की है, तो आई थिंक आप आसानी से कह सकते हो कि जो इंटरनल रेडियस है, यानी इसकी जो बात की गई है, वो 5 सेंटीमीटर ही होना है, राइट। क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो जो इंटरनल रेडियस होगा वो 6 में से 1 सब्सट्रैक्ट करके होगा 5 ना। यहाँ तक है 1 और ये है हमारा टोटल 6, तो ये 5 होने वाला है इंटरवल। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ मेल्टिंग द स्फीयर। अब इसको आप मेल्ट करते हो, और मेल्ट करके क्या करते हो, अ सॉलिड राइट सर्कुलर रॉड इज मेड। आप रॉड बना रहे हो। रॉड आपको पता है किस शेप में होता है, रॉड होता है हमारे पास हमेशा राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप में होगा। देखिए मैंने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ड्रॉ किया, और ये राइट सर्कुलर सिलेंडर हम लोगों ने कैसे बनाया है, तो हमें पता है कि इससे मेल्ट करके इसे बनाया गया है, ठीक है। स्फीयर को, हॉलो स्फीयर को मेल्ट करके इसे बनाया गया है। कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर, और लेंथ कितना होगा। तो आपको बताना है कि ये जो हमारे पास हॉलो स्फीयर आपने लिया, इसका लेंथ कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो हमें इसका लेंथ कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। डेफिनेटली सब कुछ इन सेंटीमीटर है, तो इन सेंटीमीटर ही होगा। अब एक चीज तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि जब भी हमें क्वेश्चंस बनाने होते हैं इस तरह के, जो कि किसी एक चीज को मेल्ट करके दूसरा बनाया गया है, तो आपको इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन बड़ा आसान है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर करेंगे इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर और वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि स्फीयर हॉलो है। तो अगर हॉलो स्फीयर है तो जो थिकनेस में इस्तेमाल हुआ है बस वही आपका मटेरियल आपको मिलने वाला है, इनसाइड तो खाली पड़ा हुआ है। तो जो थिकनेस में इस्तेमाल हुआ है उसी से आपको निकालना पड़ेगा। तो आप ये वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको मैं समझाऊं। देखिए, आप 4/3 पाई आर क्यूब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल तो करोगे, लेकिन आर की जगह पर एक बार बैठाओगे 6 और दूसरी बार बैठाओगे 5। जब आप 6 बैठाओगे तो आपको एक बड़े वॉल्यूम का शेप मिलेगा, मतलब पूरा इतना बड़ा, और इसको सॉलिड मान लीजिए और उसका वॉल्यूम निकालिए, और फिर 5 लेके उसको निकालिए। जब आप 6 में से 5 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो जो वॉल्यूम बचेगा वो सिर्फ इस थिकनेस का वॉल्यूम बचेगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का मेथड। हम क्या करने वाले हैं, 4/3 पाई और 6 क्यूब करेंगे, जिससे हम लोगों को एक्सटर्नल वॉल्यूम मिलेगा, और इंटरनल वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई इंटू 5 क्यूब। और जब आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो जो मैंने आपको कहा वो मैं यहाँ लिखता हूँ। हम करने वाले हैं 4/3 पाई 6 क्यूब
माइनस 4/3 पाई 5 क्यूब। और दूसरी तरफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर, जो जिसकी वैल्यू हमें पता है 2, सो 2 स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2, चलिए 2 स्क्वायर ही रखते हैं, और एल हमें निकालना है जिसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। दोनों तरफ आप देख पा रहे हो 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, तो चलिए 4/3 पाई कॉमन कर देते हैं। 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब इज इक्वल्स टू पाई इंटू 2 स्क्वायर को हम लोग जानते हैं 4 होगा एल। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक 4 है, ये 4 को कैंसिल करेगा, इस तरफ पाई है, इस तरफ के पाई को कैंसिल करेगा। तो हमें यहाँ पर एक कैलकुलेशन करनी है 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब। अब आपको मैंने इस तरह का कैलकुलेशन अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, पार्ट 1 के वीडियो में, कि हम इसे करेंगे 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब का या तो हम इसके फॉर्मूला में पुट कर देंगे या फिर हम लोग इसे डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। 6 क्यूब होता है 216 और 5 क्यूब होता है 125, तो 216 में से 125 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। हम जब वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्शन के बाद हमें मिलने वाला है 91, तो ये हो गया 91 दैट इज नीड टू बी डिवाइडेड बाय 3। तो हमें क्या निकलने वाला है 91 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया हमारी एल की वैल्यू। पूरा वैल्यू जो है वो हमारे सेंटीमीटर में आने वाला है, तो एल हो गया 30 होल 1/3 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। आप आंसर इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों ही वे में हमारे आंसर बिल्कुल सही है। अब इस क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कर दिया है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी हमारा कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन मुझे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल बात समझानी है। सब्सक्राइबर्स का कमेंट है कि सर इस क्वेश्चन को हिंदी में लिखिए। देखिए, टाइप कर पाना और स्क्रीन पे विजुअलाइज कर पाना हिंदी में मेरे लिए थोड़ा टफ है। आपको पता होगा हिंदी टाइपिंग आसान नहीं होती है, और अगर मैं अभी हिंदी टाइपिंग पे फोकस करने लगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मोड में इनको तैयार करते करते बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, जिससे वीडियो डिले होगा। और मुझे लग रहा है कि वीडियो डिले करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन ठीक से समझा पाऊँ। अब अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो मतलब इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप अपनी बुक को फॉलो कीजिए। जिस टाइम पे मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझा रहा हूँ, मैं आपको सारी बातें हिंदी में बोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप अपनी किताब का इस्तेमाल करके इसे समझ सकते हैं। कुछ कुछ जगह में, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्फीयर और सिलेंडर की बात की, तो स्फीयर को गोलक कहते हैं और सिलेंडर को बेलन कहते हैं। ये बात उम्मीद करते हैं आपको जरूर पता होगा, क्योंकि जहां पर आपका चैप्टर का हेडिंग दिया गया है गोलक, वहीं पर उसका इंग्लिश में नाम स्फीयर भी दिया गया है। तो इतनी सी चीजें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को थोड़ी मेंटेन करनी पड़ेगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा अपने हर एक वीडियो में कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरह के टर्म्स का इस्तेमाल करूं, जिससे हमारे दोनों ही तरह के बच्चे जो इस क्लास में है, जो इन वीडियोस को देखते हैं, जिनके लिए हेल्पफुल होता है, और ज्यादा हेल्पफुल बन पाए। तो चलिए इस नोट के साथ आज का क्लास हम यहाँ एंड करेंगे। आप देख रहे थे रमदान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद शाहबाज आलम। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दे, नहीं पसंद आने पर डिसलाइक करके जरूर बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, जिन्हें हम इम्प्रूव करें। और कोई सुझाव देना है नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।